नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक भक्त की। वो ठाकुर जी की सच्चे मन और श्रद्धा से भक्ति भाव में लीन रहते थे। उनसे जब भी कोई पूछता कि आप कैसे हैं, सब ठीक है, तो वो कहते ठाकुर जी जाने। ऐसे ही एक दिन गांव में लोग जा रहे थे तो उनसे पूछे, भाई सब ठीक ठाक चल रहे हैं, परिवार में सब ठीक है? बोले ठाकुर जी जाने। अब उनके परिवार में उनके दो बेटे थे, एक बेटी थी। तीन बच्चे थे उनके, बेटी सबसे बड़ी थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। अब वो सोच रहे थे कि उसकी शादी कैसे करें, पैसे नहीं थे उनके पास। उन्होंने सोचा चलो गांव के सेठ जी के पास पैसा ले आते हैं, फिर धीरे धीरे उनका दे जाएगा। वो सेठ जी के पास गए, पैसा उधार ले आए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। धीरे धीरे उनके बेटे बड़े हुए, वो शहरों में जाके कमाने लगे। उनके पास पैसा हो गया। उन्होंने सोचा चलो सेठ जी का पैसा वापस कर आते हैं। वो सेठ जी के पास गए। उन्होंने बोला ये लो सेठ जी आपके पैसे। उन्होंने लौटाए। सेठ जी ने भी एक पर्ची बनाई, उस पे लिख दिया कि इनका हिसाब क्लियर हो गया, इन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए। और वो पर्ची सेठ सेठ जी ने उस व्यक्ति को दे दी। अब वो बार बार पर्ची को देखी जा रहे थे। सेठ जी ने कहा कि ध्यान से देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब सेठ जी के मन में कुछ खुराफाती दिमाग में कुछ आइडिया आया। उन्होंने कहा देखना एक बार लौटाना, मैं सिग्नेचर करना भूल गया हूँ। उन्होंने पर्ची ली और उन्होंने पर्ची बदल दी। उसमें लिख दिया कि इनके कुछ पैसे बाकी है। उन्होंने सोचा पढ़ा लिखा तो है नहीं। अब वो जो भक्त थे वो पर्ची लेकर चले गए। 2-3 महीनों बाद सेठ जी फिर उनके घर जा धमके और बोले कि मेरे पैसे लौटा दो। अब वो भक्त बोले कि मैंने तो आपके पैसे लौटा दिए। बोले नहीं, कुछ बाकी रह गए थे। अब वो भोला भाला भक्त, लेकिन फिर वो कोर्ट में चले गए। उन्होंने केस कर दिया कि मैंने इनके पैसे लौटा दिए, फिर भी ये मांग रहे हैं। अब कोर्ट में पेशी हुई। तब जज साहब ने सवाल किया कि जब आपने पैसे दिए तो वहाँ पे कोई था? तो वो भक्त बोले कि कोई नहीं, ठाकुर जी थे। तो ठीक है, जज ने कहा कि अगली पेशी में ठाकुर जी को यहाँ पर कटघरे में उपस्थित रहना होगा, वही गवाही देंगे। ठीक है, वो तारीख हो गई। अगली तारीख आई। अब जज साहब ने कहा कि ठाकुर जी हाजिर हो। अब ठाकुर जी कहाँ से? उस गांव में तो कोई ठाकुर जी थे ही नहीं। ठाकुर जी से उनका मतलब था भगवान। तभी वहां पर एक महात्मा प्रकट हुए, आए। मत्थे पे चंदन का लंबा सा तिलक लगाया हुआ था। वो कटघरे में आए। उन्होंने उनसे जज साहब ने पूछा कि जब इन्होंने पैसे लौटाए तो आप वहां पे थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं था। तो जज साहब ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि वहां पर आप थे, कि इन्होंने पैसे लौटाए, कोई प्रूफ है? तो महात्मा जी ने कहा हाँ ठीक है, सेठ जी के घर पे 3 अलमारियां हैं। तीसरी अलमारी में एक फाइल है, उस फाइल में एक पर्ची चिपकी हुई है। सेठ जी को यहीं रहने दीजिए, किसी को भेजकर वो फाइल मंगवाइए, वो पर्ची देखिए। अब वो वही असली पर्ची थी जो सेठ जी ने उस व्यक्ति को पहले बना के दी थी, उन भक्तजनों को। अब वो पर्ची लेकर आए। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा हिसाब क्लियर, तुमने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं। सारी बात साफ हो गई थी। जज साहब ने सेठ जी को सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। अब जज साहब हैरान थे कि इतना सटीक, मतलब जो प्रूफ था, इनको कैसे पता महात्मा को कि तीसरी अलमारी में उस फाइल में रखा हुआ है। सोचे बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा लग रहे हैं ये। उन्होंने सोचा कि अदालत से बाहर जाकर इनसे मिलूंगा। अब वो जैसे ही ये कार्यवाही खत्म हुई, जज साहब बाहर निकले। उन्होंने सोचा मैं मिलता हूँ, तो वो वहां से गायब। वो थे ही नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण जी थे। तब उन्होंने सोचा चलो मैं इनके गांव जाके मिलता हूँ कि ठाकुर जी कौन है, एक बार मिलना बहुत मन है मेरा। तब वो उनके गांव गए। उन्होंने पूछा ठाकुर जी जो कल गवाही देने आए थे? तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ ठाकुर जी नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं रहता। ठाकुर जी का मंदिर जरूर है, जाइए आप दर्शन कर लीजिए। तब जज साहब की सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने भगवान से कहा भगवान मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको कटघरे में खड़े होने के लिए कहा, हाजिर होने के लिए कहा। मंदिर गए, उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा आज से मैं ना अपनी जजगिरी में अपनी ये नौकरी छोड़ता हूँ, आज से मैं भक्ति में ही लीन हो जाऊंगा। आज से मैं मान गया कि ईश्वर सच में इस धरती पर है और अपने सच्चे भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, किसी भी हालात में उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। सच्चे भक्तों की हमेशा जीत होती है।
ये बात आज साबित हो गई। उस दिन से वो सेठ जी जगह जगह मंदिरों में घूमते फिरते, लेकिन किसी भी मंदिर में वो बैठते नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि मैंने भगवान को खड़े होने के लिए कहा अपने सामने, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है कि हम जिस भगवान को सच्चे मन और श्रद्धा से पूजते हैं, वो किसी भी समय कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। अगर हम सच्चे मन और हृदय से उनको बुलाते हैं, तो वो हमारे लिए दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।